नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजश्री है और मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट हूँ। आज हम कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियाँ हैं जिनमें इंसान का वास्तविकता के साथ संबंध कम हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख लक्षण संदेह या शक करना होता है। ऐसे में लोग अपने घर वालों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने आसपास के लोगों पर शक करते हैं कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या किसी प्रकार से उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उन्हें जहर देकर इत्यादि उन्हें किसी प्रकार से मारना चाहते हैं। चार लोगों को सामने बात करते हुए देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे उन्हीं के बारे में बात कर रहे हों। ऐसे में क्रोध, गुस्सा सामान्य होता है जो वो अक्सर अपने घर वालों या अपने नज़दीकी लोगों के साथ करते हैं। इस शक की प्रक्रिया को या संदेह को हम डेल्यूजन का नाम देते हैं। इसका दूसरा प्रमुख लक्षण है हैलुसिनेशन, या जिसे हम विभ्रांति भी बोलते हैं। ये कान में आवाज़ सुनाई देना, ऐसी चीज़ें जो वास्तविकता में नहीं है उन्हें दिखाई देना, ऐसी चीज़ों का महक आना जो कि वास्तविकता में नहीं है, या फिर टेस्ट में महसूस होना ऐसी चीज़ों का जो नहीं है, इसे हम हैलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये हमें दिखाई, सुनाई, सूंघने में या फिर टेस्ट में महसूस होता है। ज़्यादातर आमतौर पर साइकोसिस में हम जो हैलुसिनेशन हमें महसूस होता है वह कान में आवाज़ सुनाई देना होता है, जो कि विभिन्न प्रकारों से हो सकता है। या तो कोई एक आवाज़ उस मरीज को डायरेक्टली सुनाई देती है जो उसे कुछ काम करने या उसकी गतिविधियों के बारे में उसे समझाती है या उसे दुत्कारती है। दूसरा प्रकार का आवाज़ यह हो सकता है कि दो या दो से अधिक लोग आपस में उस मरीज के बारे में बात करते हों या उसके बारे में कमेंट करते हों। कभी कभी साइकोसिस में लोगों को अत्यधिक दुर्गंध भी महसूस होती है और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो वास्तविकता में नहीं है, जिसे हम विजुअल हैलुसिनेशन भी बोलते हैं। इसके अलावा इस बीमारी में लोग अक्सर गुमसुम हो जाते हैं, अपनी नियमित क्रिया को छोड़ देते हैं। अगर वे बच्चे हैं तो अपना स्कूल जाना कम कर देते हैं या कॉलेज अपने दोस्तों के बीच रहना कम कर देते हैं और अपने आप में रहते हैं। अकेले में मुस्कुराना एवं अकेले में बात करना इनमें देखा जाता है प्रायः। अक्सर पेरेंट्स ऐसी शिकायत लेकर आते हैं कि अचानक से उनका बच्चा जो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा था वो अचानक से स्कूल या कॉलेज जाना बंद कर देता है। यह उनकी पहली तकलीफ होती है और यह बीमारी की शुरुआत है, क्योंकि यह प्रायः कम उम्र में ही इस बीमारी की शुरुआत देखी जाती है। इसके अलावा ऐसे मरीज जो हैं अपनी नियमित क्रिया, अपनी दैनिक क्रिया करना बंद कर देते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, साफ सफाई रखना, नींद पर्याप्त लेना, सही समय पर खाना अथवा भोजन करना, यह सब वो बंद कर देते हैं। तो ये सारे हमारे प्रमुख लक्षण हैं साइकोसिस के। स्किज़ोफ्रेनिया एक खास तरह का साइकोसिस है जिसमें लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सोच दूसरे के द्वारा नियंत्रित है। ऐसे में उनके इच्छा के विरुद्ध उनके अंदर बाहरी ताकतों के द्वारा उनके दिमाग में या तो सोच डाला जा सकता है या उनकी सोच उनकी इच्छा के विरुद्ध निकाला जा सकता है, या फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी सोच बिना लोगों को बताए दुनिया में प्रसारित हो रही है। ऐसे लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं, जिसको हम थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में खास करके ऑडिटरी हैलुसिनेशन मतलब कान में आवाज़ सुनाई देना देखा जाता है, जिसमें प्रायः दो या दो से अधिक लोग उस मरीज के बारे में आपस में डिस्कस करते हैं और अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं या उस पर कमेंट्री पास करते हैं। ऐसे में प्रायः वह मरीज परेशान दिखाई देता है और वो कभी कभी क्रोधित होकर लोगों को, अपने घर वालों को या जिसके खिलाफ या जिनकी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही हैं उनके प्रति क्रोध व्यक्त करता है या वायलेंट हो जाता है।
स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक बीमारी है और इसका इलाज लंबा चलता है। इसमें जैसा हमने डिस्कस किया, इसमें कभी कभी कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे कि हैलुसिनेशन और डेल्यूजन, जिसके बारे में हमने बात किया, वो भी होते हैं। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में नेगेटिव सिम्टम्स के साथ ही शुरुआत होती है, जिसमें उन्हें काम करने में मन नहीं लगता, वो अकेले रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार की फीलिंग महसूस नहीं होती है, वो किसी काम के प्रति इंटरेस्ट रखना बंद कर देते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक देखा जाता है, जिसको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। ये बीमारी का एक प्रमुख पार्ट है, क्योंकि यह बहुत लंबे समय तक चलता है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है। स्किज़ोफ्रेनिया बहुत आसानी से दवाइयों एवं साइकोथेरेपी के थ्रू कंट्रोल में रह सकती है। इसलिए कभी अगर आप अपने आसपास, अपने बच्चों, अपने परिवार के सदस्यों, अपने पड़ोसियों, किसी में इस तरह का व्यवहारिक बदलाव देखें, जैसे वे अचानक बात करना बंद कर दें, गुमसुम रहें, उन्हें अकेले में बुदबुदाते या मुस्कुराते पाएं, अचानक से क्रोधित या गुस्सा रहने लगें बेवजह, तो उन्हें एक मानसिक रोग विशेषज्ञ को अवश्य ही दिखाएं, क्योंकि यह स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस नामक बीमारी की शुरुआत हो सकती है।